नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चों के लिए पाठ 3 जो कल आप लोगों ने पढ़ा था उसी के शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर आज आपको करने हैं। लेकिन उससे पहले एक शुभेच्छा, एक कामना कि आप लोग अपने घरों में होंगे और पूरी तरह सुरक्षित होंगे। पहले हम शब्द अर्थ करेंगे जैसे हमने 6 क्लास में किए थे, पिछले पार्ट 2 में भी किए थे। उसी तरह से पहले हम डालेंगे पाठ का नाम, इस तरह से पहले पाठ फिर पाठ का नाम। पाठ का नाम है भारत का अतीत गौरव, और दिनांक डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे। उसके बाद शब्द अर्थ फिर वही उसी तरह से लिखने हैं। शब्द आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं और अर्थ आपको ब्लू पेन से लिखने हैं। बुक में जो नए शब्द है यही शब्द अर्थ हैं, पढ़िए मेरे साथ, देख लीजिए और इनको आपको लिखना है। चित्रांकन, पहला शब्द है चित्रांकन मीन्स चित्र निर्माण। जनसाधारण मीन्स आम जनता। प्रादुर्भाव मीन्स जन्म। सामंजस्य मीन्स मेल। सृष्टिकर्ता मीन्स ब्रह्मा जी। निहित मीन्स छिपा। एकाकार होना, मिल जाना। लोकोत्सव मीन्स पर्व। कल्पित मीन्स कल्पना पर आधारित। सहचरी मीन्स साथ चलने वाली। अद्वितीय मीन्स अनुपम। पालनकर्ता मीन्स विष्णुदेव। राष्ट्रनिधि मीन्स देश का खजाना। विरासत मीन्स उत्तराधिकार में मिलने वाला। मांगलिक मीन्स शुभ। मिश्रित मीन्स मिले जुले। देवालय मीन्स मंदिर। आभा मीन्स तेज या चमक। संहारक मीन्स शिवजी, और विलक्षण मीन्स असाधारण। इस तरह से आपके शब्द अर्थ पूरे हो जाएंगे। फिर नए पेज से आपको अपने लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। नए पेज से डालेंगे आप लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले ये डालेंगे ब्लैक पेन से, उसके बाद पहला प्रश्न लिखेंगे। दक्षिण भारत में लोकोत्सवों पर द्वार के आगे क्या करने की प्रथा है? पहला प्रश्न, दक्षिण भारत में लोकोत्सवों पर द्वार के आगे क्या करने की प्रथा है? इसका उत्तर इस तरह से, जैसे मैंने ये लघु उत्तरीय प्रश्न इस तरह डालें, ये डालेंगे इस तरह से, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद पहला प्रश्न लिखेंगे और उसका उत्तर। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, दक्षिण भारत में लोकोत्सवों पर चौक पूरने की प्रथा है। दक्षिण भारत में लोकोत्सवों पर चौक पूरने की प्रथा है। प्रश्न नंबर 2, दक्षिण भारत के मंदिर किसके नमूने हैं? दक्षिण भारत के मंदिर किसके नमूने हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह और इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर नई लाइन से ही शुरू करना है। दक्षिण भारत के मंदिर मूर्ति और स्थापत्य कला के मिश्रित नमूने हैं। दक्षिण भारत के मंदिर मूर्ति और स्थापत्य कला के मिश्रित नमूने हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रश्न नंबर 3, अजंता में चित्रकारों ने क्या व्याख्या की है? अजंता में चित्रकारों ने क्या व्याख्या की है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अजंता में चित्रकारों ने भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व के जन्म परंपराओं की व्याख्या की है। एक बार फिर देख लीजिए उत्तर नंबर 3, अजंता में चित्रकारों ने भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व की जन्म परंपरा की व्याख्या की है। प्रश्न नंबर 4 है, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं की क्या विशेषता है? अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं की क्या विशेषता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, इन गुफाओं की यह विशेषता है कि यहाँ मंडप के स्तंभ और मूर्तियाँ सभी कुछ चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। इन गुफाओं की यह विशेषता है कि यहाँ मंडप के स्तंभ और मूर्तियाँ सभी कुछ चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 5 है, अजंता की 16वीं गुफा में क्या चित्रित है? क्वेश्चन मार्क। अजंता की 16वीं गुफा में क्या चित्रित है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और उत्तर नंबर 5, अजंता की 16वीं गुफा के चित्र में माता और बालक भगवान बुद्ध को भिक्षा दे रहे हैं। उत्तर नंबर 5 में क्या है? अजंता की 16वीं गुफा के चित्र में माता और बालक भगवान बुद्ध को भिक्षा दे रहे हैं।
इस तरह से आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे हो जाएंगे। अब करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नए पेज से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डाल लेंगे और पहला प्रश्न लिखेंगे, ललित कला की परंपरा भारत के गांव और नगरों के साथ किस प्रकार जुड़ी हुई है। ललित कला की परंपरा भारत के गांव और नगरों के साथ किस प्रकार जुड़ी हुई है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। उत्तर नंबर 1, ललित कला की परंपरा भारत के ग्रामों और नगरों के साथ पिरोई हुई है। गांवों और नगरों में कुम्हार आज भी मिट्टी के सुंदर खिलौने और तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं। ललित कला की परंपरा भारत के ग्रामों और नगरों के साथ साथ पिरोई हुई है। गांव और नगरों में कुम्हार आज भी मिट्टी के खिलौने और तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2,